ओके स्टूडेंट, तो आइए हम लोग एक थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंड थ्योरी। कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर क्यों बन जाता है या कोई भी सब्सटेंस इंसुलेटर क्यों बन जाता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस क्यों करने लगता है और कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को क्यों प्रोड्यूस नहीं करता है, वो हम लोग इस बात को समझेंगे। तो किसी भी सॉलिड के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए जो थ्योरी दिया गया उस थ्योरी का नाम है बैंड थ्योरी। बैंड का मतलब होता है ग्रुप। किसका ग्रुप? एनर्जी लेवल का ग्रुप। द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल इज नोन एज द बैंड। फिर से बोल रहा हूं, द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल इज नोन एज द बैंड। अब आप इस बात को समझिए स्टूडेंट, आप ये बात जानते हैं कि जब कोई मैटर गैसियस स्टेट में रहता है तो वहां पर उन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब एटम्स के बीच में गैसियस पार्टिकल के एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो एटम के सेंटर पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इसीलिए न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस के जो बाहर का रास्ता है वो सर्कुलर है। इस सर्कुलर रास्ता को क्या कहते हैं? ऑर्बिट या सेल कहते हैं। जो सबसे पहला ऑर्बिट होता है उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ये सेकेंड ऑर्बिट है। और अगर हम ये मान लेते हैं कि ये लास्ट ऑर्बिट है तो इसे हम बोलते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट, और इस वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट कि जब कोई पार्टिकल गैसियस स्टेट में है तो उस समय वैलेंस सेल में रहने वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी सेम होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये भी कोई गैसियस सब्सटेंस है, उसका एटम के सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस है, इसका भी जो आउटर मोस्ट स्पेस है इसे हम ऑर्बिट या सेल कह रहे हैं। ये इसका वैलेंस सेल है, लास्ट ऑर्बिट है, वैलेंस सेल है। इस वैलेंस सेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये गैसियस सब्सटेंस में ये पहला एटम और दूसरा एटम में जो रहने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इन दोनों का एनर्जी बराबर है। लेकिन जब यही मैटर का फॉर्म जब सॉलिड में बदल जाता है तो वहां पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, और डिस्टेंस कम होने के कारण से अब जो उनके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनका एनर्जी सेम नहीं होता है। क्यों सेम नहीं होता है स्टूडेंट? क्यों सेम नहीं होता है इस बात को देखिए, समझते हैं ऐसे। जैसे ये मान लीजिए दो एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन और ये इसके वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन। तो जब दो एटम पास में चले आते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेता है और अपना वाले एटम का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करके रखता है। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन को सेकेंड न्यूक्लियस का भी एटम अट्रैक्ट करके रखता है और फर्स्ट एटम का भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखता है। तो इस कारण से अब ये जो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है फर्स्ट एटम में और सेकेंड एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब इनका एनर्जी सेम नहीं रहता है। इनका एनर्जी में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, एक पर्टिकुलर रेंज के बीच का होता है। इस वैल्यू से लेकर उस वैल्यू के बीच का वैल्यू होता है। इन दोनों का एनर्जी सेम नहीं होता है। कब? जब ये दोनों पास में चले आते हैं, जब ये दोनों एक से ज्यादा न्यूक्लियस के कांटेक्ट में होते हैं, या हम ये कह लें कि जब वो मैटर सॉलिड स्टेट में होता है तब। अब देखो ध्यान से समझना, मुझे इसका जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। मैंने क्या किया, एक सॉलिड सब्सटेंस लिया। कौन सा सॉलिड सब्सटेंस लिया? सिलिकॉन। अगर ये सिलिकॉन सॉलिड के फॉर्म में है तो तय बात है उसके एटम के बीच में डिस्टेंस बहुत कम रहेगा। ये मैंने क्या बनाया है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर मैंने क्या बनाया है? सेल। और ये सबसे आखिरी वाला सेल है जिसे क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। और इस वैलेंस सेल में रहने वाली ये डॉट को क्या बताया हूं मैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? ये सब हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के कांटेक्ट में भी है
और दूसरे एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियस के कांटेक्ट में भी है। इसीलिए अब इनका एनर्जी सेम नहीं है, इनका एनर्जी का वैल्यू एक पर्टिकुलर रेंज का होगा, जिसे मैं यहां पर डायग्राम के फॉर्म में यहां बनाने जा रहा हूं। ये स्केल मैं बना रहा हूं एनर्जी का स्केल, ये इसका सेंटर पॉइंट है, हम कह सकते हैं 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को बता रहा है। यहां पर मैं बता दे रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यहां पर मैं बता रहा हूं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यहां मैं शो कर रहा हूं -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और यहां मैं शो कर रहा हूं -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये स्केल एनर्जी के स्केल को बता रहा है। अब देखिए सिलिकॉन का एटम लिया, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना स्टूडेंट 14। अब इस 14 इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज कर रहे हैं, या हम यूं कह लें कि 14 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, 2 2 4 6 10 2 12 और ये हो गया आपका 2 14, 14 हो गया। अच्छा स्टूडेंट 3d तो होता है, लेकिन 3d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे हम यहां पर 0 से दिखा दिए। ये 1 2 या 3 क्या बता रहा है, सेल को बता रहा है। s p या d क्या बता रहा है, सबसेल को बता रहा है। और ऊपर में लिखा हुआ न्यूमेरिक वैल्यू किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां पर वैलेंस सेल को देख रहे हैं। वैलेंस सेल कैसे पहचाने, जो सबसे बड़ा वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। तो 1 2 3 में से बड़ा वैल्यू कौन है, थर्ड सेल, इसीलिए वैलेंस सेल हुआ। जब आप इस वैलेंस सेल को देखना शुरू किए तो आप क्या देख रहे हैं कि वैलेंस सेल में ये जो आपका s और p के ऑर्बिटल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो ये हो गया आपका फील्ड ऑर्बिटल्स, और ये जो d सबसेल के ऑर्बिटल हैं ये खाली हैं। तो ये हो गया आपका वैकेंट ऑर्बिटल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, आपको सिर्फ और सिर्फ वैलेंस सेल का ऑर्बिटल देखना है। तो जब आप वैलेंस सेल का ऑर्बिटल देखें तो आपको दो तरह के ऑर्बिटल्स दिखे। वैलेंस सेल का जब आप ऑर्बिटल दिखे तो कुछ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, उसे आप कह दिए फील्ड ऑर्बिटल। कुछ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं था, उसे आप कह दिए वैकेंट ऑर्बिटल। अब मेरी बात ऐसे समझो कि फील्ड ऑर्बिटल है तो जरा उनका एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर लो। वैकेंट ऑर्बिटल है, उनका एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर लो। एनर्जी लेवल कैसे कैलकुलेट करते थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़े थे। n+l वैल्यू को कैलकुलेट करके तुम एनर्जी लेवल को प्रेडिक्ट करते थे। n क्या बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या बता रहा है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। n किसको बता रहा है, सेल को। l किसको बता रहा है, सबसेल को। चलो पहले वैकेंट वाले को देखो, n का वैल्यू कितना है 3, और l का जो l जो सबसेल जो है वो d सबसेल, इसका वैल्यू कितना होता है 2। तो ये कितना बता रहा है, एनर्जी लेवल 5। अब इसमें आ जाओ स्टूडेंट, इसको देखो, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 3, और p सबसेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया 4। अब जरा आप देखो, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसका एनर्जी देखो, ये जो फील्ड ऑर्बिटल था उसका एनर्जी देखो। तो ऑब्वियस सी बात आप देख रहे हैं कि फील्ड ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल, मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट, फील्ड ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। फील्ड ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम है, वैकेंट ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो इस एनर्जी स्केल पर जिसका एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगा वो ऊपर में आएगा, और जिसका एनर्जी वैल्यू कम होगा वो नीचे में आएगा। फील्ड ऑर्बिटल का एनर्जी का वैल्यू कम है इसीलिए वो नीचे आएगा, वैकेंट ऑर्बिटल का एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है वो इसीलिए ऊपर जाएगा। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इनका एनर्जी सबका एक समान नहीं है। हाँ, ये एक रेंज के वैल्यू को बताएगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है स्टूडेंट, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ऐसे इंडिकेट कर रहा है ऊपर, ठीक है। तो यहां पर जब मैंने इस फील्ड ऑर्बिटल जिसका एनर्जी कम है वहां जो इलेक्ट्रॉन देखा, तो वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन का मान लो कि एनर्जी कुछ यहां पर था, कुछ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इसके लिए बता रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ये बता रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यहां बता रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यहां बता रहा है, तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यहां बता रहा है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि ये जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये जो फील्ड ऑर्बिटल हैं, उनमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो इस वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं, इस रेंज के वैल्यू को, इस एनर्जी के वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस फील्ड ऑर्बिटल में
वैलेंस सेल के फील्ड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो एनर्जी लेवल होता है इसे हम यहां पर वैलेंस सेल भी कहते हैं।